मालिक की जो संतति है, जिसको मालिक ने सृजन किया है, उनमें से किसी से हम नफरत करते हैं तो हमारी साधना मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो हम सभी समाज की सेवा करते रहे हैं। अपने बारे में मैं दावा करूं कि मैं बहुत करता हूं तो वो बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। मेरा आज तक का जो एग्रीगेट है वो इंडिपेंडेंट में सबसे ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट में जितना मत हमको मिलता रहा है उतना पार्टी से लड़े हैं तो हमको नहीं मिला है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का ऐलान कर चुके महेंद्र सिंह यादव की धर्मपत्नी सरिता यादव इस वक्त हमारे साथ महेंद्र सिंह यादव जी है। हाल ही में ये पूर्णिया से लौटे हैं, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? पूर्णिया में जनसेवक को लोग वोट किए हैं। पूर्णिया 91, 96, 99 3 बार पप्पू यादव जी को सांसद चुन चुकी है और उनको चुनने का मानक है उनकी सेवा, पब्लिक के साथ उनका जो सरोकार है। पूर्णिया की जनता सामाजिक सरोकार और जनता के साथ उनका जो रिलेशन है पप्पू यादव जी का, उसके आधार पर उनको चुनती रही है। किसी भी पार्टी जाति के किसी रंग में पूर्णिया की जनता रंगी हुई नहीं है। पप्पू यादव नहीं होते थे तो किन्हीं को चुन देती थी पब्लिक, लेकिन जब पप्पू यादव मैदान में आ गए, जैसा कि पप्पू यादव खुद भी कहते हैं, माँ और पुत्र का रिलेशन उनका पूर्णिया से है, तो वहाँ पले हैं, बढ़े हैं, जन्म लिए हैं, लड़ना मरना लोगों के लिए सिखाया है पूर्णिया ने उनको। तो पूर्णिया पप्पू का ही है। पप्पू मतलब पूर्णिया, पप्पू मांगे पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, इस रूप में पूर्णिया रंगा हुआ है। हम लोग उसी पाठशाला के विद्यार्थी हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्रीराममूर्ति जी हैं, हम आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है बी ग्रेट बाय योर साधना, बाय योर सर्विस एंड बाय योर सेक्रीफाइस। साधना का मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिविजुअल इफोर्ट है हमारा, जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल हमारा जो कल्ट और प्रैक्टिस है वो हमारा निजी चीज़ है। बट वो करने के लिए हमारा विचार उत्तम होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सबको मिलाना, सबको लेके चलना, सबको प्यार करना। क्योंकि जैसे ही मालिक की जो संतति है, जिसको मालिक ने सृजन किया है, उनमें से किसी से हम नफरत करते हैं तो हमारी साधना मुकम्मल नहीं हो सकती है। दुनिया के हर किताब में यही लिखा है, जो आपसे कमज़ोर है, जो आपसे सहारा तलाशता है, उसके लिए आप खड़ा होइए, उसके लिए 2 कदम चलिए। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कुछ भी नहीं है। और यही हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, जिसको आत्मसात करने की कोशिश हमारे पप्पू यादव जी करते हैं। और उनके साथ चलने वाले छोटे बड़े जो कार्यकर्ता हैं, सबों को यही तालीम और शिक्षा दी जाती है कि सेवा और जन सरोकार, जन कल्याण के मार्फत हमको आगे बढ़ना है और ताकत भी लेना है, इसीलिए कि समाज को वापस ताकत देनी है, सेवा करनी है। तो हम सभी समाज की सेवा करते रहे हैं। अपने बारे में मैं दावा करूं कि मैं बहुत करता हूं तो वो बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन जितनी क्षमता मालिक ने दिया है या जितना मौका समाज ने दिया है, हम करते रहे हैं। चाहे अपराध की घटना हो, चाहे भूकंप महामारी की घटना हो, चाहे प्रशासनिक धांधली का मामला हो, चाहे जो भी अनर्थ व्यभिचार इस धरती पर होता है, या फिर मानवता का कोई मैन मेड कैलेमिटी हो या प्राकृतिक आपदा हो, हम लोग तन मन धन से लोगों के लिए लगे होते हैं और लड़ते बार बार इसलिए हैं। जैसा कि आपने देखा, पप्पू यादव जी को सारी स्थापित राजनीतिक शक्तियाँ, चाहे बिहार की या देश की है, सब ने उनको घेरने की कोशिश की, सब ने रोकने की कोशिश की। और वो कहे कि मैं लड़ूंगा तो पूर्णिया से दुनिया छोड़ूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये है कि ये दो तरफा प्यार है कि हम जिनके लिए करते हैं वो हमको नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास पब्लिक पर होना, फेथ होना कि हम जिनके लिए करते हैं वो हमको नहीं छोड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग भी करते रहे हैं। और इंडिपेंडेंट खासकर कौन लड़ता है? आज के दिन देश में 2 ध्रुवीय चुनाव हो रहा है। एक ध्रुव एनडीए है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। इस 2 ध्रुवीय चुनाव में कोई आदमी डेयर करता है, इसका मतलब है कि समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्सेप्शनल। हम इंडिपेंडेंट 2 बार इंडिपेंडेंट लड़े हैं विधानसभा में, और हमारा जो एग्रीगेट है, जो प्राप्त हमारा जो मत है, इंडिपेंडेंट ज़्यादा रहा है कंपेयर टू पार्टी से जो हम लड़े हैं। तो परिस्थितियों के मद्देनज़र जनता का जो मिजाज है, पार्टी गठबंधन को पब्लिक वोट देने के लिए आदी हो गई है। तो जो लड़ने वाला व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी और कमजोरी महसूस करता है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे, गठबंधन अलायंस से आ जाएंगे तो जीत ही जाएंगे। इस मजबूरी में हम लोग भी बाया दाया ताक झाँक किए हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली और लोगों को मिल जाती है। और मेरा आज तक का जो एग्रीगेट है वो इंडिपेंडेंट में सबसे ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट में जितना मत हमको मिलता रहा है उतना पार्टी से लड़े हैं तो हमको नहीं मिला है। तो हमारे आइडियल, हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो पप्पू यादव जी हैं।
हम उनके मार्गदर्शन में राजनीति करते हैं और हम सभी लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में बढ़ना चाहते हैं ताकि समाज का कुछ भला हो। और लोग नाप तौल के बोलते हैं, नाप तौल के करते हैं, किससे हानि होगा, किस बात बोलने से नुकसान होगा, क्या करने से वोट मिलेगा, क्या करने से नहीं मिलेगा। हम लोग इन बातों की परवाह नहीं करते। हम अच्छा बोलते हैं, सच्चा करते हैं, लोगों की खिदमत में हाजिर रहते हैं और हक से चुनाव लड़ते हैं। चाहे निर्दलीय लड़ते हो या पार्टी से लड़ते हो, हमारा हक है, हम करते हैं आपके लिए। आपका फ़र्ज़ बनता है हमको ताकत दीजिए। यदि हमारे साथ आप खड़े नहीं होते हैं, आप मुजफ्फरपुर के, मुंबई के लोगों के लिए खड़ा होते हैं, जो व्यापार करने आते हैं, वो माल लगाते हैं माल कमाने के लिए। जो लोग आते हैं चुनाव के समय, मौसमी जो नेता लोग हैं, जो पब्लिक के बीच में मौसम के हिसाब से आते हैं, पूंजी लगाते हैं, जीत के जाते हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। चुनाव के बाद फिर आपको पछतावा होगा। चुनाव के बटन दबाने के बाद आपको पछतावा होगा कि एक सेवक को हमने नहीं चुना, एक व्यापारी को हमने चुन दिया। तो हम ऑप्शन देते हैं पब्लिक को, फिर ऑप्शन देना चाहते हैं। कल शाम को हमारा विमर्श हुआ हमारे नेता के साथ पूर्णिया में, उसके बाद हम चले हैं। उन्होंने कहा कि हम गंभीरतापूर्वक आपकी उम्मीदवारी पर विचार कर रहे हैं और विचार विमर्श करके हमको निर्देशित तो करेंगे। 3 मई को हमारा नॉमिनेशन होगा। यदि वो मना कर देंगे कि आप मत लड़िए, तो हम नहीं लड़ेंगे। यदि वो हमको आश्वस्त करते हैं कि लड़ेंगे, लड़िए, तो वो आएंगे, चुनाव प्रचार में भी आएंगे, नॉमिनेशन में भी आएंगे और पब्लिक से हमारे लिए वोट भी मांगेंगे, अपील भी करेंगे कि जैसे हमको लोग जिता रहे हैं, वैसे आपका सेवक सरिता यादव और महेंद्र सिंह यादव है, इनको भी आप जिताइए। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।